आज का हमारा विषय है अपनी बुलाहट मत बेचें। स्वर्ग के परमेश्वर हम सबों को आज भी बुला रहे हैं। परमेश्वर की बुलाहट का अर्थ है हमें अंधकार की रोशनी अर्थात आत्मिक राज्य में बुलाना। पहला पत्रस अध्याय 2:9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनके गुण प्रकट करो। परमेश्वर के पास हमारे लिए सुंदर योजनाएं हैं। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हम आत्मिक रीति से जीवित हो गए और लाजरस के समान कब्र से बाहर आ गए। यह एक प्रभावशाली बुलाहट का प्रमाण है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि पृथ्वी में रहते हुए अपनी बुलाहट को पूरा करें, न कि अपनी बुलाहट को बेच दें। सांसारिक सुख और अपने स्वार्थ के कारण कहीं न कहीं हमने अपनी बुलाहट को बेच दिया है, जिसके कारण पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में नहीं है। हमारे जीवन में पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बहुत आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिदिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करनी है। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य यीशु मसीह उद्धारकर्ता प्रभु हैं। इस बात का सुसमाचार सुनाना और विश्वास करना, इसे सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। यशायाह 61 अध्याय का 1 में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। परमेश्वर की बुलाहट ऐसी होती है जिनकी योजना को कोई नहीं रोक सकता। आइए कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। अन्य चेलों की तरह इसका भी जन्म या बुलाहट यीशु मसीह के कार्यों के योगदान के लिए हुआ। बाइबल स्पष्टता के साथ संकेत देती है कि यहूदा इस्करियोती बचाया हुआ नहीं था। स्वयं यीशु मसीह ने यहूदा के बारे में ऐसा कहा है, मत्ती अध्याय 26:24 में, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिनके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। दूसरी तरफ अगर गौर करें तो हो सकता है कि यहूदा इस्करियोती का बुलाहट या जन्म इसे उद्देश्य से हुआ हो कि अपने ही 12 चेलों में से किसी एक के द्वारा यीशु मसीह का पकड़वाया जाना निश्चित होगा, ताकि यीशु मसीह का इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में आने का उद्देश्य पूरा हो सके। और यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिए थे कि यहूदा इस्करियोती ही यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का कारण ठहरेगा। बाइबल पढ़ने से पता चलता है कि यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेच दिया। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के कार्यों में योगदान से ज्यादा महत्व अपने स्वार्थ और लालच को दिया। 3 वर्षों तक यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और प्रायश्चित की ओर कदम बढ़ाऊं। 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेचे जाने की आत्मग्लानि में यह प्रायश्चित के बजाय खुद को फांसी लगा लिया, अर्थात उसने पहली प्राथमिकता आत्महत्या को दी। वो चाहता तो परमेश्वर से या स्वयं यीशु मसीह से क्षमा मांगकर प्रायश्चित कर सकता था। यहाँ पर परमेश्वर की संप्रभुता और उनके साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति की इच्छा का स्पष्ट चित्र पाया जाता है, अर्थात मानव जाति के लिए मुक्ति प्रदान करने के लिए कुछ भी और कोई भी परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकता। यह बात स्पष्ट है। दूसरा उदाहरण हम इसहाक के बड़े पुत्र एसाव के जीवन से देख सकते हैं। एसाव ने एक शाम की भोजन के लिए अपनी पहलौठा होने के अधिकार को अपने छोटे भाई याकूब को बेच दिया। परमेश्वर ने एसाव को जन्म ही से पहलौठा का अधिकार देकर पृथ्वी पर भेजा
परंतु एसाव ने अपने पहिलौठे के अधिकार को तुच्छ समझा। इस प्रकार हम में से भी बहुत हैं जो परमेश्वर की बुलाहट को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को भूल जाते हैं, या यूं कहें कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी बुलाहट को बेच देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट या उद्देश्य क्या है। भजन संहिता 139:16 आयत में लिखा है, हे यहोवा, तूने मेरी देह को मेरी माता के गर्भ में विकसित देखा। ये बातें आपकी पुस्तक में लिखी हैं। हर दिन आपने मुझ पर कृपा दृष्टि की है, एक भी दिन आपसे नहीं छूटा। हमारे जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, इसे तभी जान सकते हैं जब हमारा व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा और पवित्र हो। हम सभी सच्चे और जीवित परमेश्वर के जीवित प्रतिज्ञा जो उनके वचन हैं, इन वचनों की ओर विश्वास के साथ देखें। दाऊद ने पाप किया जब उसने जाना कि परमेश्वर की नजरों में यह गलत है। उसने संपूर्ण और टूटे मन से प्रायश्चित किया। जब पाप में हम गिरते हैं, परमेश्वर से दूर नहीं भागना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हमें परमेश्वर के और भी करीब जाना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वही परमेश्वर है जो हमें पापों से बाहर निकालते हैं। एकमात्र परमेश्वर ही हैं जो हमारे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करते हैं और हमारे अशुद्ध मन को शुद्ध मन में परिवर्तित कर हमें फिर से नया इंसान बनाते हैं। भले ही हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं को ना देख सके, पर हम पवित्र आत्मा की सहायता से जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हर उस मार्ग पर चलते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है। आप सबों की बुलाहट को समझने में और उसे पूरा करने में परमेश्वर हर विश्वासी जन की सहायता करें। धन्यवाद।